तो तुम्हें बस एक बच्ची ही समझ रहा था। मुझे नहीं पता था कि तुम नशे में ऐसा कुछ भी कर सकती हो तेते। जंकुक, तू किस बात के लिए खुश हो रहा है? तेते तो नशे में थी, पर तू तो होश में था ना। अगर तेते ने उठकर गुस्सा किया तो उसे लगा मैंने उसका फायदा उठाया है तो नहीं, लेकिन तेते ने मेरा फायदा उठाया है। मैं तो उसे मना कर रहा था, उसने ही जबरदस्ती की है। मैं तो तेते से प्यार करता हूँ, मैं उसे कब तक मना करता। हाँ, तू तो प्यार करता है, पर तेते वो तुझसे प्यार थोड़ी करती है। वो तो नशे में थी। अगर उसे सच में लगा कि मैंने उसकी नशे की हालत का फायदा उठाया है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसने गुस्से में आकर मुझे डिवोर्स दे दिया तो नहीं जंकुक, ये तूने क्या किया? तो खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकता था क्या? तेते उठेगी तो उसे क्या मुंह दिखाएगा? तेते तो मेरी बीवी है ना। यकीन नहीं होता, इतनी प्यारी लड़की मेरी बीवी है। तेते, तुम इतनी प्यारी हो, मैं तुम्हें कैसे मना करता? ऐसी प्यारी शक्ल का कोई कैसे मना कर सकता है? पर तेते तो नशे में थी, उसे तो गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। मैं क्या करूँ? जंकुक कुछ सोच। तेते तेरा क्या करेगी? वैसे तेते सोते भी कितनी प्यारी लगती है। तेते, उठने के बाद तुम जो सज़ा दोगी मुझे मंजूर होगी। बस मुझे डिवोर्स मत देना, बाकी जो तुम बोलोगे मैं वो करूँगा। मुझ पर गुस्सा मत करना। नहीं, मुझ पर जितना चाहे उतना गुस्सा करना, बस मुझे छोड़ के मत जाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। नहीं चाचू, आज मैं ऑफिस नहीं आ रहा, मैं थोड़ा बिजी हूँ। नहीं, हम लोग घर पर नहीं हैं, हम कहीं और आए हुए हैं। कुकी कहाँ चला गया? क्या वो मुझसे पहले ही उड़ गया था? तेते, ये तूने क्या किया रात? तेरा दिमाग जगह पे नहीं था क्या? पर मैंने क्या गलत किया है? कुकी तो मेरा हस्बैंड है। मैंने तो वही किया जो सारे कपल करते हैं, और ये सब अभी नहीं करूँगी तो क्या बुढ़ापे में जाके करूँगी? पर वो इडियट मुझे छोड़कर कैसे चला गया? मैं उसके सामने कैसे जाऊँ? मुझे बहुत शर्म आ रही है। और वैसे भी तू तो कुकी से प्यार करने लगी है ना, और कुकी ने भी तो उस दिन जीवना भाभी के सामने कहा था कि वो भी मुझसे प्यार करता है। तो हमने साथ में नाइट स्पेंड कर ली, तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? पर अब मुझे कुकी के सामने जाने में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तेते तो बाहर कैसे जाएगी? शर्माना ये तो तेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, नहीं तो कुकी मुझ पर हंसेगा। और वैसे भी तू तो नशे में थी ना, तुझे तो पता ही नहीं कल क्या हुआ। चलकर कुकी के मजे लेते हैं। जी चाचू, मैं कल ही काम पर आऊँगा, आप प्लीज़ देख लीजिएगा आज की मीटिंग को। किससे बातें कर रहे हो कुकी? चाचू से। तेते, तुम्हें क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो? नहीं, मैं तो ऐसे नहीं देख रहा। वो तुम उठ गई, आज बहुत जल्दी उठ गई। चाचू, आपसे बाद में बात करता हूँ। जल्दी? कुकी, 10 बज गए हैं, इसे तुम जल्दी कहते हो? हाँ हाँ, अभी तो 10 ही बजे हैं। मेरा मतलब हाँ, थोड़ा लेट हो गया है। कैसी हो तुम? क्या तुम ठीक हो? मेरा मतलब कल जो भी है उसके। कुकी, क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? मुझे क्या होगा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लगता है मैंने तुम्हें ड्रिंक के लिए फोर्स किया था, इसलिए तुम्हारा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा। हाँ, सच में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं कल रात क्या हुआ? हाँ, याद है ना, कल हमने बहुत सारी ड्रिंक की थी। मेरा मतलब मैंने ज़्यादा की थी, और तुम्हें तो पता है एक बार मैं टल्ली हो जाऊँ तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। कुकी, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? नहीं, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा। मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं सच में कुछ नहीं सोच रहा। तेते को तो कुछ याद ही नहीं। यहाँ कल की रात मेरे दिमाग से नहीं निकल रही, और इसके दिमाग में तो कुछ है ही नहीं। कुकी, क्या हुआ तुम्हें? तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने नशे में तुम्हारा फायदा उठा लिया हो? प्लीज़, ऐसा कुछ है तो मुझे अभी बता दो। सच में मुझे कुछ याद नहीं। आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा किया हो तो। जंकुक, तेते को तो कुछ भी याद नहीं, लेकिन ये तो अच्छी बात है, तेते अब मुझे डिवोर्स नहीं देगी। क्योंकि तुम्हें भूख नहीं लग रही क्या? वैसे भी हम लोगों ने रात कुछ नहीं खाया था, सिर्फ ड्रिंक किया था। चलो चलकर कुछ खाते हैं। ठीक है, चलो। तेते, क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं? हाँ, वैसे पिछली बार भी जब तेते ने ड्रिंक होकर पूरी रात मुझे चाचू की लव स्टोरी सुनाई थी, सुबह उसे कुछ भी याद नहीं था। कुकी, क्या हुआ तुम्हें? तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। ये सच में बहुत टेस्टी है, तुम भी ट्राई करके देखो।
नहीं तेते, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। तेते को तो कुछ भी याद नहीं है, क्या मुझे उसे बताना चाहिए? नहीं नहीं, अगर मैंने बताया और वो मुझ पर ही गुस्सा करने लगी तो। कुकी ट्राई करो ना, ये बहुत टेस्टी है सच में। वैसे भी तुमने भी रात से कुछ नहीं खाया है ना, या फिर तुमने जब मैं सो रही थी तब कुछ मंगा के खा लिया है? नहीं तेते, मैंने कुछ मंगा कर नहीं खाया है, मुझे बस भूख नहीं है, तुम खा लो। तुम्हें खाता देखकर मेरा पेट भर जाएगा। ऐसा भी होता है? ये कौन सा लॉजिक है? इस तरह तो हमें एक ही खाने का बिल देना पड़ेगा। तेते, मैं वॉशरूम जाके आया हूँ, जब तक तुम्हें और कुछ ऑर्डर करना है तो तुम कर लो। तेते, कितना बोलती हो तुम? यहाँ सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है और तुम्हें खाने के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। जंकुक, अब तुझे सोचने में और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जल्द से जल्द तेते को प्रपोज कर देना चाहिए, इससे पहले तेते को फिर से यूएस जाने का भूत सवार हो। तू तेते के बिना नहीं रह सकता, ये बात तुझे तो समझ आ गई है, बस तेते को और समझाना है। पर ये लड़की खुद ही सब कुछ बोलती रहती है, मुझे तो कुछ बोलने ही नहीं देती, मैं क्या ही इससे बात करूं। कुकी, आ गए तुम? हाँ तेते, अगर तुम्हारा हो गया हो तो अब हमें चलना चाहिए। नहीं, अभी तो मैंने 2 डिश और मंगवाई है, ये लो, एक तुम्हारे लिए भी मंगाई है, तुम भी थोड़ा सा कुछ खा लो। अच्छा लगा ना? मैं तो तुमसे कह रही थी यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। हाँ तेते, ये तो सच में बहुत टेस्टी है, मुझे लगा नहीं था यहाँ का खाना इतना टेस्टी होगा। अब समझ में आया तुम क्यों इतनी आराम से मजे ले लेकर खा रही थी। कुकी, अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा? मैंने कहा था ना यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। हाँ तेते, तुम ठीक कह रही थी। जी मीना, आज तो मैं 7 ही बजे उठ गया हूँ, आज तो मैं तुम्हें सॉरी बोल कर ही रहूँगा। गुड मॉर्निंग सर। जी हो भाई, आप इतनी सुबह? कुछ काम था? जी हाँ, थोड़ा काम ही था, इसलिए इतनी सुबह आना पड़ा। पर जी हो भाई, कुकी तो इतनी जल्दी नहीं उठता, आप बेकार ही इतनी सुबह आए, आपको तो पता है। नहीं शुगा, जेहोप मुझसे मिलने आए हैं। ओह अच्छा, तुमसे मिले आए हैं। एक्चुअली मैं और जेहोप डेट कर रहे हैं। ओह सॉरी, तुम्हें बताने का टाइम नहीं मिला, लेकिन हमें अभी थोड़े ही दिन हुए हैं डेट करते हुए। जी मीना, ऐसा मजाक मत करो। जी हो भाई, जी मीना क्या बोल रही है? सॉरी सर, एक्चुअली जी मीना ठीक कह रही है, हम दोनों को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी डेट करते हुए। शुगा, मैं तुम्हें बताने वाली थी पर तुमसे मुलाकात ही नहीं हो पा रही थी, पर अच्छा हुआ आज तुम जल्दी उठ गए, अब हम तुम्हें बता सकते हैं। जी मीना, क्यों मजाक कर रही हो? तुम्हें नहीं लगता अपने हस्बैंड से ऐसा मजाक करना ठीक नहीं? जी मीना, शुगा ठीक कह रहा है। देखिए ना दीदी, जी मीना कैसा मजाक कर रही है, इसे कहिए ना ये ऐसा मजाक ना करे। जी मीना, तुम शुगा की बीवी हो, तुम ऐसे कैसे किसी को भी डेट कर सकती हो? तुम ज़रूर शुगा से गुस्सा होगी इसलिए ऐसा बोल रही हो ना? हाँ दीदी, मैंने जी मीना को बहुत परेशान किया है, शायद वो इसीलिए ऐसा बोल रही है। जी मीना प्लीज़, मैं तुमसे अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ, कब से तुमसे बात करना चाह रहा था यही कहने के लिए। नहीं शुगा, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझ गई हूँ हमारे रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, और मैंने तुमसे कहा तो था कि मैं तुम्हें जल्दी डिवोर्स दे दूँगी। पर वो तो तुमने गुस्से में कहा था। शुगा, शांत हो जाओ, हम आराम से बैठकर बात करते हैं। जी हो, तुम लोगों को लेट हो रहा होगा, तुम लोग जाओ। ठीक है मैम, हम चलते हैं। हो भी, क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में जमीना को डेट कर रहे हो? नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। जय भाई, आपको तो मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? शुगा, तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये समझ गई हूँ हमारी शादी का कोई फ्यूचर नहीं है, और जब मैंने जेहोब को बताया कि मैं तुमसे डिवोर्स लेने वाली हूँ तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे काफ़ी टाइम पहले से ही पसंद करते हैं, तो मैंने सोचा मैं एक बार जेहोब को डेट कर कर देख लूँ। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक किया। वैसे भी मैं तुमसे कहने ही वाली थी कि तुम अपने लिए कोई एक अच्छा लड़का ढूंढ लो जो शुगा को भूलने में तुम्हारी मदद करे, और जेहोब तो बहुत अच्छा लड़का है, जेहोब को तो हम कब से जानते हैं। अच्छा मम्मी, जेहोब अब अच्छा लड़का हो गया? नैन्सी, अब इसका क्या मतलब है? जेहोब, जिमिना तुम जाओ, मैं इन लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ जैसे तुम लोगों ने मुझे एक्सप्लेन किया था। जिमिना, क्या तुम सच में किसी और को डेट कर रही हो? नहीं, तुम मुझसे बदला ले रही हो ना, तुम ऐसा नहीं कर सकती, अभी तो तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी। जेहोब, तुमने इतने सालों में कभी किसी को डेट नहीं किया और अब तुम मेरे सामने ही। नहीं जिमिना, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती।
शुगा, मैं तुझसे कब से बात कर रही हूँ, तेरा ध्यान कहाँ है? मेरा ध्यान अपनी बीवी में है। मैं जा रहा हूँ मॉम, आपसे बाद में बात करूँगा। जी मीना, तुम ऐसे कैसे किसी और को डेट कर सकती हो? मॉम बाय, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी एक ज़रूरी काम याद आ गया है। बस जिमीना, यही थी मेरी लव स्टोरी। अब वो अपने हस्बैंड के साथ खुश है। सॉरी भाई, मुझे हंसना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब आपकी गर्लफ्रेंड ने शादी कर ली तो आपको भी अभी तक शादी कर लेनी चाहिए थी? हाँ, मुझसे मेरे भैया भाभी ने बहुत कहा कि मैं भी शादी कर लूँ, पर मुझे तब तक नहीं पता था कि उसकी शादी हो गई है। मुझे तो यही लग रहा था शायद वो एक दिन मेरे पास वापस आ जाएगी। भाई ऐसा नहीं होता, अब उनकी शादी होके भी 5 साल हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि वो अब आपके बारे में सोचती भी होंगी। अब तो उनके 2-3 बच्चे भी हो गए होंगे। सॉरी भाई, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, पर मैं सच में आप पर नहीं हंस रही हूँ। हाँ जिमीना, पर तुम मेरी स्टोरी सुनकर कई बार हंस चुकी हो। नहीं भाई, सच में मैं आप पर नहीं हंस रही हूँ। मुझे बार बार शुगा का चेहरा याद आ रहा है। सुबह आपने उसकी शक्ल देखी थी, बस वही मुझे सोच सोच कर हंसी आ रही है। जिमीना, मुझे लगता है हमारा कोई पीछा कर रहा है। दीदी, मैं तो जिमीना के पीछे जा रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप मेरे साथ क्यों आ रही हैं। क्यों जीमिना, मेरी भी तो रिश्तेदार है, मुझे भी तो आखिर पता लगाना है वो कहाँ जा रही है। शुगा, जल्दी ड्राइव करो ना, वो लोग कितनी आगे हैं। दीदी, इतना टेंशन मत लो, वो लोग ज़्यादा आगे नहीं है। और वैसे भी मुझे यकीन है जिमीना ये सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए कर रही है। हाँ, पर जे वो ऐसा क्यों कर रहा है? उसे क्या ज़रूरत है जीमिना को डेट करने की? वैसे भी उसने इतने सालों किसी को भी डेट नहीं किया। यकीन नहीं होता ये लोग क्या सच में डेट कर रहे हैं। वैसे जिमीना उस दिन सीरियस तो थी, पर वो इतनी जल्दी मुझे भूल कैसे सकती है। वो तो मुझसे बचपन से प्यार करती है। हाँ शुगा, पता नहीं लोग अपने प्यार को इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं। कुछ लोग तो अपनी शादी के बाद भी अपने प्यार को नहीं भूलते। भाई मुझे सच में नहीं लगा था कि शुगा हमारा पीछा करते हुए यहाँ आ जाएंगे। जिमीना, इतना मत हंसो। मुझे लग रहा है शुगा सर को गुस्सा आ रहा है। जिमीना, जेहब के साथ तुम्हें कुछ ज़्यादा ही हंसी नहीं आ रही है। तुमने जेहब का हाथ क्यों पकड़ा है? इसका मतलब हमारा प्लान वर्क कर रहा है। हाँ, ये बात तो तुमने ठीक कही। अभी के बच्चे, कितनी बार कहा है किसी और लड़की के साथ मत घूमना। नैन्सी, पर तुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? तेरी तो शादी हो चुकी है। ये शुगा की बहन क्यों शुगा के साथ में आई है? क्या लगता है जेहो भाई, क्या शुगा उठकर हमारे टेबल पर आएगा? जेहो, ये सब करना था तो मेरे जाने के बाद ही कर लेते। मेरे सामने क्यों कर रहे हो? और मुझे इतना क्यों गुस्सा आ रहा है? मैंने ही तो जेहो को धोखा दिया है। वो जिसके साथ चाहे उसके साथ रह सकता है, पर अभी इतने साल मेरा वेट किया है, क्या थोड़ा टाइम और मेरा वेट नहीं कर सकते? ये काहे का बच्चा मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देता? क्या करूँ? मुझे इतना क्यों गुस्सा आ रहा है? जेहो के लिए तो मेरी ऑलरेडी शादी हो गई है। दीदी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ जिमीना, ऐसे क्यूट फेस क्यों बना रही हो जेहब का सामने? जेहो भाई, क्या लगता है शुगा का गुस्सा कितने % पे होगा? ज़्यादा नहीं, अभी तो सिर्फ 50 या 60% पर ही लग रहा है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद किसी और को भी गुस्सा आ रहा है। हाँ भी, मैं तो तुम पे गुस्सा भी नहीं कर सकती। मैं क्या करूँ? मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मुझे घर पर ही रहना चाहिए था। तुम करते रहो जो तुम्हें करना है। काहे, पता नहीं और मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो। हे ऊपर वाले, प्लीज़ मेरी मदद कर। ये काहे मेरा पीछा छोड़ दे। जिमीना, तुम्हें ये कॉटन कैंडी खाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं जेहो भाई, इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिमीना, क्या तुम्हें अब अपनी हेल्थ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? तुम जेहब के साथ ये सब खा रही हो। क्या सच में तुम्हारी चॉइस बदल रही है? नहीं शुगा, तू ऐसे हार नहीं मान सकता। वैसे भी जिमीना तुझसे बचपन से प्यार करती है। अब तू जब सुधरने वाला था तो ये जिमीना को क्या हो गया? ये सब तेरे कर्मों का फल है। और जंकू के बारे में सोच ले। अब वो तो अपनी बीवी के साथ खुश है और मैं यहाँ अपनी बीवी को किसी और के साथ देख रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? दीदी, वो देखिए जीजू, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा? वो खाना खा रहे हैं। दीदी, ये जीजू जेनी के साथ क्या कर रहे हैं? शुगा कैसी बातें कर रहा है? क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा? वो दोनों खाना खा रहे हैं। ये भी कोई पूछने की बात है? तूने इतनी देर बाद देखा? मैंने तो आते ही देख लिया था। ये हम लोगों के साथ क्या हो रहा है? यहाँ मेरी बीवी किसी और के साथ डिनर कर रही है और वहाँ आपके हस्बैंड वो किसी और के साथ। दीदी, क्या आपको गुस्सा नहीं आ रहा? जाके जीजू को रोकिए ना। वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं?
जो भी कर रहे हैं मेरे साथ कर रहे हैं ना। तुझे क्या प्रॉब्लम है? तू उधर देखना, तेरी बीवी को वो जेब के साथ कैसे डिनर कर सकती है। दीदी, जीमिना ने कहा तो है वो मुझे डिवोर्स देना चाहती है, लेकिन वहाँ जीजू उन्होंने तो आपसे ऐसा कुछ नहीं कहा। आप उन्हें ऐसे कैसे किसी और के साथ डिनर करने दे सकती है? शुगा बस करना, तेरा खुद का घर चल रहा है, तू दूसरे के घरों में क्यों झांक रहा है? तू पहले जाके जीमिना को रोकना। दीदी, आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? आपको तो अपने हस्बैंड पर गुस्सा होना चाहिए। वो जेनी के साथ कब से घूम रहे हैं। वो जब से यहाँ आए हैं आपसे ज़्यादा तो वो जेनी को टाइम दे रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है मुझे? मैं यहाँ पर आया ही क्यों था? दीदी, इतना मत रोइए। मैं जानता हूँ आपको बुरा लगा है, पर आप मुझे भी तो देखिए ना, मुझे भी तो कितना बुरा लगा है। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उम्मीद छोड़ दें। देखना जीजू आपके पास वापस आ जाएंगे। शुगा चुप करो, जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो बोलना नहीं चाहिए। तुम्हारे जीजू बेचारे खुश हैं, उन्हें खुश रहने दो। तुम अपना घर देखो ना, तुम जीमिना को समझाओ ना, वो ऐसे कैसे जेब के साथ घूम सकती है। ठीक है, मैं बात करता हूँ, तुम टेंशन मत लो। जी हो, ठीक है नैन्सी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। भैया, आपने बुलाया? जी बोलिए भैया, कुछ काम था आपको? जी हो, क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? नहीं भैया, मैं तो किसी को डेट नहीं कर रहा। जी हो, तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता चला है तुम जंकुक की भाभी को डेट कर रहे हो। क्या ये सच है बेटा? अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि हमने ही तुमसे कहा था कि तुम किसी लड़की को देखकर उसे डेट करना शुरू कर दो, पर हमारा मतलब ये बिल्कुल नहीं था। रुकिए भैया, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। उम्मीद करता हूँ यही सच हो, लेकिन अगर तुम ऐसा कर भी रहे हो तो प्लीज़ जेहोब, ये याद रखना तुम्हारी भतीजी उस घर की बहू है और जिसे तुम डेट कर रहे हो वो जंकुक की भाभी है। कहीं तुम्हारी किसी हरकत की वजह से तेतेक की फैमिली में कोई प्रॉब्लम ना हो। जेहोब, हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। मुझे अपने भाई पर यकीन है कि वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे उसकी भतीजी को प्रॉब्लम हो। जी भैया, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। आप जाके आराम से सो जाएं। तेते को और उसकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरी वजह से। शुक्रिया जेहोब, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। वैसे तुमसे एक बात पूछनी थी, क्या तुमने अभी तक नैन्सी से एक बार भी मिल के बात की है? नहीं भैया, मैंने आपको बताया ना, मुझे बहुत काम रहता है, इसलिए मुझे किसी से भी बात करने का टाइम नहीं। और वैसे भी अब नैन्सी से बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्ज़ी, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। पर मैं चाहता था कि बस एक बार तुम नैन्सी से मिलकर बात कर लेते। ठीक है भैया, आप कह रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगा। मुझे अगर टाइम मिला तो मैं ज़रूर बात कर लूँगा। और कुछ भी करने से पहले अपनी प्यारी भतीजी और उसके घर का ध्यान रखना। भैया, आपको कैसे बताऊँ कि जिसकी फ़िक्र आप कर रहे हैं, ये सारा प्लान भी तो उन्हीं लोगों का है। तेते, अब तो काफ़ी टाइम हो गया है, क्या अब मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर ले आऊँ? नहीं कुकी, मैंने बताया ना मुझे भूख नहीं है। अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं तुमसे कह दूँगी। तेते, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें भूख क्यों नहीं लग रही? तुमने दोपहर में कुछ नहीं खाया था? नहीं, मैंने तुम्हें बताया तो था, मैंने जूस पिया है। बस मेरा खाना खाने का मन नहीं है। अगर मेरा मन होगा तो मैं तुमसे कह दूँगी।